बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑफ ब्लड फ्लो। कि ब्लड जो है एक ट्यूब के अंदर, एक ब्लड वेसल के अंदर अगर फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर किस किस्म की एनर्जी होती है और वो किस पैटर्न के थ्रू, किस फिज़िक्स के थ्रू जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। बेसिकली ये चीज़ जो है हमें ये अंडरस्टैंड करने के अंदर हेल्प करेगी कि ब्लड फ्लो की टाइप्स, के ब्लड किस किस पैटर्न के साथ फ्लो करता है और कहाँ कहाँ पे रुकावट हो, कोई स्टीनोसिस हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसके अंदर क्या क्या पैटर्न के अंदर चेंजेस आते हैं। वो सारी की सारी जो बेस है वो इस पॉइंट से शुरू होनी है। ठीक है। सो बेसिकली ब्लड जो है वो एक वेसल के अंदर या ट्यूब के अंदर दो तरह की एनर्जीज के थ्रू जो है वो ट्रैवल करता है। नंबर वन इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। हम सबको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली एक बॉडी की एबिलिटी है काम करने की विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन। ठीक है। कि उसकी पोजीशन के लिहाज से जो एनर्जी स्टोर होती है एक बॉडी के अंदर, तो उसे जो है हम बोलते हैं कि ये जो एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी है। फॉर एग्जांपल हमारा एक ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है? लेट्स सपोज ये एक पिक्चर है, यहाँ पे जो है हार्ट पड़ा हुआ है। ठीक है। हार्ट से कनेक्टेड ब्लड वेसल्स हैं, सारी बॉडी के अंदर जो है वो मूव कर रही हैं। ठीक है। ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो हार्ट हमारे पास विद रिस्पेक्ट जो है, विद रिस्पेक्ट टू द फीट जो है वो क्या पड़ा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ पड़ा हुआ है, अपवर्ड पड़ा हुआ है। इसकी पोजीशन हाई है एज़ कम्पेयर टू द, हम मैं बोलूँ कि टर्मिनल एओर्टा है या लोअर लिम्स हैं, उसकी पोजीशन क्या है, लो है। तो हमारे पास जो ब्लड की एनर्जी है वो भी पोजीशन के हिसाब से हाई होगी या लो होगी। ठीक है। तो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए हमने जो चीज़ें देखनी होती हैं वो तीन मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विस्कोसिटी क्या है मटेरियल की। ठीक है। विस्कोसिटी क्यों देखेंगे भाई? विस्कोसिटी इस वजह से देखेंगे क्योंकि विस्कोसिटी ही वो मेन चीज़ है जिसने फ्रिक्शन प्रोवाइड करनी है मटेरियल को। ठीक है। अगर हम आइडियल फ्लूइड की बात करें तो हमें पता है कि आइडियल फ्लूइड कैसे होते हैं। आइडियल फ्लूइड वो होते हैं जो नॉन विस्कस हों। आइडियल फ्लूइड कैसे होते हैं? आइडियल फ्लूइड वो होते हैं जो नॉन विस्कस हों, यानी कि इनकी किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी ना हो, कोई विस्कोसिटी ना हो, वो नॉन कंप्रेसिबल हों। ठीक है। लेकिन हमें पता है कि अगर हम ब्लड वेसल्स को देख रहे हैं तो हमारे पास आइडियल फ्लूइड नहीं है, आइडियलिटी नहीं है ना, हमारे पास आइडियल ट्यूब्स हैं। आइडियल ट्यूब्स क्या होती हैं? आइडियल ट्यूब होती हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, जिसकी कोई ब्रांचेस ना हो, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन ना हो, जो कंप्रेस ना हो सके। ठीक है। जो बिल्कुल रिजिड हो, तो वो आइडियल ट्यूब होती है। और आइडियल फ्लूइड हमारे पास वो होता है जो नॉन विस्कस हो, नॉन कंप्रेसिबल हो। तो वो चीज़ें जो हैं हमारे पास क्या होती हैं, आइडियल होती हैं। और आइडियल चीज़ों की वेलोसिटी जो है वो भी पूरी ट्यूब के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, जिनका सम होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्लड फ्लो की, तो ब्लड फ्लो के अंदर वेसल्स डेफिनेटली टार्चुअस भी आएंगी, ब्लड फ्लो भी हमारे पास विस्कस भी है। तो ये चीज़ें हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने विस्कोसिटी देखनी है कि किस विस्कोसिटी क्या है एक मटेरियल की जो फ्लो कर रहा है। तो डेफिनेटली ब्लड की विस्कोसिटी होती है, जितनी ज़्यादा किसी चीज़ की विस्कोसिटी होती है वो उतना उसके ऊपर फ्रिक्शन पुट करता है, प्रेशर पुट करता है। तो ये हम मज़ीद जो है कि किस तरह की विस्कस लेयर्स के अंदर ट्रैवल करता है ब्लड, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह ताला। और दूसरी चीज़ हमारे पास होती है वो होती है ग्रेविटी। कि एक्सेलरेशन क्या है ग्रेविटी के थ्रू, किस जगह के ऊपर है, किस पोजीशन के ऊपर है वो। फॉर एग्जांपल हार्ट के ऊपर ग्रेविटी कुछ डिफरेंट होगी, लेग्स के ऊपर कुछ ग्रेविटी चेंज होगी। जैसे अगर आप एक ऊंची बिल्डिंग से कोई चीज़ फेंकें तो स्टार्ट के अंदर वो उसकी ग्रेविटी लो होती है, जैसे जैसे वो नीचे ज़मीन की तरफ जाती जाती है वैसे वैसे उसकी स्पीड तेज़ होती जाती है, उसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है। क्यों एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है? क्योंकि वो टुवर्ड द ग्राउंड आ रही है। ठीक है। ऐसे ही देखेंगे अगर आप एक माउंटेन के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं, सेम स्पीड के ऊपर जा रहे हैं, तो उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता लो होती जाएगी क्योंकि ग्रेविटी उसको पुल कर रही होती है नीचे की तरफ। और जब वो नीचे जा रही होती है तो उसकी स्पीड खुद ब खुद, अगर आप फ्री भी छोड़ दें उसे, तो वो खुद ब खुद नीचे की तरफ जाती जाएगी और जितनी नीचे जाती जाएगी उसकी स्पीड तेज़ होती जाएगी। तो हाइट के ऊपर ग्रेविटी लो होती है, लेकिन जैसे ही हाइट से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेविटी इंक्रीज होती जाती है। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर हम एट द लेवल ऑफ हार्ट एक्सेस करें ग्रेविटी को, एट द लेवल ऑफ
हार्ट अगर हम एक्सेस करें ग्रेविटी को, तो हार्ट के लेवल के ऊपर जो ग्रेविटी का इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। ग्रेविटी बेशक कम होगी, ग्रेविटी का इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ से लेके नीचे तक का फासला बहुत ज़्यादा है। यानी कि इतना टाइम मिलेगा ग्रेविटी को इफेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर हम नीचे लेग्स की तरफ देखें तो वहाँ पे तो टाइम ही बहुत कम मिलेगा, बिल्कुल वो ग्राउंड के बिल्कुल साथ हैं, तो इस वजह से वहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा। और हमारे पास लास्ट चीज़ होती है हाइट, कि एक चीज़ कितनी हाइट के ऊपर है, ताकि हमें पता चल सके कि कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा वहाँ पे ग्रेविटी का। तो तीन चीज़ें होंगी, विस्कोसिटी को हम रो से जाहिर करते हैं, ग्रेविटी को हम जी से जाहिर करते हैं, हाइट को हम किससे जाहिर करते हैं, एच से जाहिर करते हैं। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी पता करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ब्लड फ्लो के अंदर वो क्या होगी, वो रो जी एच होगी। ठीक है हमारे पास कि विस्कोसिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स और हाइट, इन सब का सम जो होगा वो क्या आएगा हमारे पास, वो हमारे पास आएगा पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी इज़ विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन। दूसरी चीज़ जो हमारे पास हम पढ़ते हैं, दूसरी बड़ी कॉमन जो है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है एनर्जी ऑफ द ब्लड फ्लो विद रिस्पेक्ट टू इट्स मोशन। कि एक ब्लड जो है अगर वेसल के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, तो इस फ्लो की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वेसल के अंदर, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, कि वो एनर्जी जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी हम सबको पता है, हमें पता है, उसके अंदर हमने पढ़ा था A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है। इसका मतलब ये है कि एरिया और वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती हैं दो डिफरेंट जगह के ऊपर, दो डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर। यानी कि अगर एरिया इंक्रीज़ हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। एरिया डिक्रीज़ हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। क्योंकि दोनों का अगर सम इस साइड को इस और इस साइड को कांस्टेंट रखना है हमें, तो अगर एक चीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ को भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होना चाहिए, तभी सम उसका बराबर होगा। ठीक है, जैसा कि मैं बोलता हूँ, अगर एरिया 10 हो, वेलोसिटी 20 हो, ठीक है, एरिया 10 हो, वेलोसिटी 20 हो, तो 20 इंटू 10 200। तो अगर यहाँ पे चेंज हो रहा है एरिया हमारे पास, तो एरिया अगर हमारे पास 5 हो गया है तो हमें इसको 40 करना पड़ेगा ताकि हम उसके बराबर लेके जा सके। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। इंक्रीज़ हो रही है वेलोसिटी, एरिया कम हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि उनका दोनों का सम बराबर रखना है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये ऐसा होता है कि जो एरिया और वेलोसिटी है ये बिल्कुल इक्वल है। उसके बाद इसके अंदर हमें एक और चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, जो बर्नौलीज़ इक्वेशन है उसका, कि इसमें जब काइनेटिक एनर्जी हो रही होती है तो हमारे पास जब एरिया ज़्यादा होता है, जब एरिया ज़्यादा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, लो होती है। एरिया ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी लो हुई। जब पोटेंशियल एनर्जी लो हुई तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, हाई है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर क्या है, हाई है। वेलोसिटी क्या है, लो है। वेलोसिटी क्या है, लो है। तो अगर एरिया किसी जगह पर जाके, किसी पॉइंट पर जाके नैरो होता है, किसी पॉइंट पर जाके क्या होता है, नैरो होता है, तो इस नैरो वाली जगह के ऊपर, ये इस जगह के ऊपर जो हमारे पास फ्लो जा रहा होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हाई हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, प्रेशर लो हो जाएगा, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को कंपनसेट जो है होता है, इनके एक एक फैक्टर के चेंज होने से दूसरा फैक्टर भी चेंज होता है। तो आप सिंपली यूं याद रखें कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो ब्लड की मोशन के थ्रू है। जो ब्लड जो है वो काइनेटिक एनर्जी से के थ्रू जो मूव कर रहा है उसके पार्टिकल्स के थ्रू। तो अगर जहाँ पर लो काइनेटिक एनर्जी है तो वहाँ पे प्रेशर हाई होता है, वेलोसिटी जो है वहाँ पर लो होती है। तो जब नैरो ट्यूब होगी तो वहाँ पर वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्यों काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है। एक नैरो ट्यूब है, नैरो ट्यूब के अंदर वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है, ब्लड के मॉलिक्यूल्स तेज़ तेज़ मूव कर रहे हैं। जितने ब्लड के मॉलिक्यूल्स तेज़ मूव करेंगे, जितने ब्लड के मॉलिक्यूल्स तेज़ मूव करेंगे, उतनी ज़्यादा मोशन ज़्यादा होगी। जितनी मोशन ज़्यादा होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी अल्टीमेटली क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। उतनी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों एनर्जी ज़रूरी हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है
कि मूवमेंट जो है ब्लड की वो कैसे हो रही है विद इन द वेसल, हाइट के हिसाब से भी और मोशन के हिसाब से भी। होपफुली आप सब लोगों को समझ आया होगा।